स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसका नाम था वोट फॉर डेमोक्रेसी। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली पब्लिश किया गया था बाय ADR। आपने कई बार सुना होगा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि इलेक्शंस वगैरह जो हमारे देश के अंदर होते हैं उससे रिलेटेड डेटा वगैरह, मतलब NGO है एक तरह का जो कि डेटा वगैरह पब्लिश करता है, बताता है और मांग करता है कि देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो ये वाला जो रिपोर्ट आया था, देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक बड़ा इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि यहां पर लगभग 6 लाख वोटों की धांधली हुई है। मतलब कि लोकसभा जो चुनाव हुआ था अभी लास्ट देश में, उसमें करीब 6 लाख वोट ऐसे हैं, या तो उसको गिना क्या है या तो उनमें से कई ऐसे वोट हैं जिसको गिना नहीं गया है। यहां पर आप देख सकते हो, इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी बोला कि इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। और इसी की वजह से फाइनली इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आया है और उन्होंने कहा है कि फॉल्स कैंपेन बीइंग रन टू डिस्क्रेडिट लोकसभा पोल। और इसी के बारे में हम ओवरऑल चीज़ों को बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या बोला गया है इसके अंदर। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आप सबको ये बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हो हर इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का यहाँ पर सबसे बड़ा सेल आता है। तो हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम 47% तक ऑफ ले सकते हैं। 15 अगस्त तक यहाँ पर आपके पास समय है। देखिए इसमें खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने बैच लिया और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लिए तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको मिलता है सिलेक्शन बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब 18 UPSC के बुक्स, यहाँ पर नोटबुक्स, टेबल, कैलेंडर, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको स्टडी के लिए चाहिए होती हैं वो इसके अंदर मिलने वाली है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ये मैं आपको बता दूं किसी भी कोर्स पर वैलिड है ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है 15 अगस्त तक। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो वोट फॉर डेमोक्रेसी करके जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, ADR के द्वारा, जो कि एक NGO है, एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर आवाज उठाता रहता है। तो उन्होंने यहां पर अपने रिपोर्ट में यह बताया कि देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 6 लाख वोट्स। मतलब कि ऐसे वोट्स हैं ये 6 लाख वोट जिनमें जैसे मान लो अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर वोट 5 लाख गिरा, लेकिन यहां पर जानबूझकर टोटल जो गिनती की गई वहां पर वो था 5,10,000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा वोट वहां पर गिने गए हैं, जबकि वहां पर वोट पड़ा भी नहीं था। या फिर कहीं ऐसी जगह भी है जहां पर मान लो 5 लाख वोट गिरा, मतलब वोटिंग हुई 5 लाख वोट की, लेकिन गिना गया सिर्फ 4,90,000। तो इस तरह कुल मिलाकर 6 लाख वोटों की धांधली हुई है, ऐसा यहां पर इस रिपोर्ट में बोला गया है। जैसे कि एग्जैक्टली मैं आपको फिगर बताता हूं, इसमें यह बोला जा रहा है कि करीब 5.5 लाख वोट ऐसे थे जो कि वोट हुए ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये एक्स्ट्रा 5.5 लाख वोट कहां से आए जिसकी गिनती हुई है। और इसके अलावा यहां पर 35,000 वोट ऐसे हैं करीब 176 सीट्स पर, जहां पर जो वोट है वो गिरे थे लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं की गई। मतलब कि यहां पर वोटिंग हुई थी, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इन 35,000 वोटों की काउंटिंग नहीं हुई। यहां पर ADR के जो फाउंडर हैं जगदीप चोकर, उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका खुद का फिगर यहां पर दिखाता है कि करीब 6 लाख वोटों की जो है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर, चलिए हम आगे आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन वगैरह ने क्या कहा है, लेकिन मान लीजिए एक बार के लिए अगर ये वोट का डिफरेंस हुआ है तो क्या इससे नतीजे में कोई डिफरेंस आ सकता था? देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला केस लेते हैं कि जहां पर वोटों की गिनती ज्यादा की गई है। मैंने आपको बताया ना करीब 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहां पर 5.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए हैं। ये आप देख सकते हो, ADR ने एक प्रॉपर जो ग्राफ वगैरह है अलग अलग राज्यों का ये ब्यौरा दिया कि वहां पर जो डिफरेंस था, मतलब कि यहां पर जो विनिंग कैंडिडेट का वोट था वो कितना था और एक्स्ट्रा वोट कितने गिने गए थे। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो यहां पर विन और लूज में ऐसा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जहां पर वोट गिरे थे और उनकी वोटों की काउंटिंग नहीं हुई तो वहां पर भी अगर आप देखो
देखोगे तो जो विनिंग मार्जिन है वो कहीं ज्यादा है, तो रिजल्ट पर ऐसा सच आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भले ही रिजल्ट पर इंपैक्ट ना हो, लेकिन एडीआर का ये कहना था कि आखिरकार ये एक्स्ट्रा वोट आए कहां से, यहां पर इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज की यहां पर मांग की है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एसवाई कुरैशी, उन्होंने भी यहां पर इस चीज को मांग की कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा दिखा रही है कि यहां पर 6 लाख वोटों की धांधली हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को इसका सफाई देना चाहिए था। खैर, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक मामला चल रहा है, और यह पिटीशन खुद एडीआर के द्वारा डाला गया था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, कि इलेक्शन कमीशन को जो टोटल वोट्स हैं, प्रॉपर कितने वोट गिरे और यहां पर कौन से वोट को कैंसिल किया गया, क्यों किया गया, वो सारा जानकारी पब्लिक को बताना चाहिए। तो उसकी सुनवाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। खैर, ये सारी चीजों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी और सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जानबूझकर गलत कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इतने बड़े स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, उसको डिस्क्रेडिट किया जा सके, मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। देखिए, उनकी तरफ से सफाई क्या आई है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि ये जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, डिफरेंस जो दिखाया जा रहा है, उसमें बेसिकली 7 बजे तक जो पोल का डेटा सामने आया था, उस वाले नंबर को लिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि देखिए, अगर 6 बजे के पहले पहले अगर लोग ऑलरेडी आ जाते हैं बूथ में और वो लाइन में लगे रहते हैं, तो भी वो वोट दे सकते हैं। तो इसी की वजह से यहां पर जो वोट का डिफरेंस होना चाहिए था, उसमें जो टोटल प्रॉपर जो वोट गिरे हैं एकदम ओवरऑल, उसको लेना चाहिए था। लेकिन यहां पर 7 बजे तक का जो वोट का फिगर था, टर्नआउट था, उसका डेटा लिया गया और इसीलिए जानबूझकर यहां पर डिफरेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोला है कि जो भी यहां पर होता है, इलेक्टोरल डेटा आउटकम्स जो भी कुछ आते हैं, वो प्रॉपर कानून के तहत आते हैं, जो भी कानून बना है देश के अंदर, जो फॉर्मल प्रोसीजर्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहां पर साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि अगर इलेक्शन में कोई धांधली हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उनके पास प्रॉपर फॉर्मल तरीका है कि आप कोर्ट जाइए और एक पिटीशन फाइल करिए, इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, प्रॉपर आपका प्रोसीजर है। तो आपको वो चीज करना चाहिए था, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो तो कर नहीं रहा है और जानबूझकर मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। तो ऑलरेडी अगर हम बात करें, जो जून में जो रिजल्ट आया था, तो उसको तो 45 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब तो यहां पर पिटीशन आप फाइल कर नहीं सकते। ऑल्दो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कई सारे पिटीशंस फाइल किए गए थे। इनफैक्ट 2019 में तो करीब 138 इलेक्शन पिटीशन फाइल किए गए थे, लेकिन 2024 में तो और कम किए गए, 79 ही पिटीशन फाइल किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो और अच्छे से इलेक्शंस को कंडक्ट करा रहा है। खैर, यहां पर कई लोगों के मन में एक और सवाल आ सकता है कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसको लगता है कि वोटों की गलत गिनती हुई है, कुछ गलत काम हुआ है उसके साथ, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था जहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऑप्शन देना चाहिए रीकाउंटिंग का। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर जो गिनती होती है, जो ईवीएम होता है और जो वीवीपैट के स्लिप हैं, उनकी प्रॉपर काउंटिंग होती है। तो मान लो अगर काउंटिंग फिर से दोबारा सही आया, एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया, तो यहां पर जो भी खर्चा होगा काउंटिंग का, वो कैंडिडेट को देना पड़ेगा जिसने रीकाउंटिंग की मांग की थी। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि अभी तक टोटल हमारे पास 8 ऐसे एप्लीकेशन आए थे देश भर से, जहां पर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई पोलिंग बूथ पर रीकाउंटिंग की मांग की गई थी। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो इसको लेकर कई लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, क्लैरिफाई करिए कि क्या हो रहा है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ साफ रिपोर्ट को नकार दिया गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में देखिए बहुत सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 आपको पता ही होगा। तो यहां पर एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की कौन सी है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2025 की, तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इस पर सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। डोंट मिस दिस, ऐसा चांस आपको नहीं मिलने वाला। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।